सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ज़ैनब सिद्दीकी जी ने आज एक बार फिर से ऐसे मौके पर हम लोगों को याद किया, बुलाया। और हर मौके पर ऐसे हमारे देश के महानुभावों की चाहे जयंती का मौका हो, चाहे उनकी पुण्यतिथि का मौका हो, वो ऐसे मौक़ों पर कार्यक्रम करती रहती हैं। और ये बहुत ज़िम्मेदारी वाली बात है, क्योंकि आज का दिन एक बहुत अहम दिन है जब हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की इसी देश में हत्या कर दी गई थी। और तकरीबन अब से कुछ ही देर पहले उनकी हत्या हुई थी, आज ही के दिन। और अफसोस की बात यह है, और ख़ास तौर से जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, जो गांधी को मानते हैं, उनके लिए बहुत शर्म की बात भी है और अफसोस की बात है कि आज गांधी के देश में गांधी की विचारधारा कमज़ोर पड़ रही है। और गोडसे की विचारधारा के लोग जो है वो हम सब पर हावी हैं। वो अपनी बात कहने में कहीं संकोच नहीं करते हैं, और हमें गांधी की बात करते हुए भी डर सा लगने लगा है, या यूँ कह लें कि हम बात करते हैं तो हमें ऐसे बंद कमरों में गांधी को याद करना पड़ता है। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम गांधी की विचारधारा और गांधी के बारे में नई जनरेशन जो है उसको बताएं, क्योंकि उस पर गोडसे की विचारधारा वालों ने इतना कब्जा कर रखा है, उनकी सोच पर, उनकी विचारधारा पर उन्हीं ने मेहनत की है। और गांधी को मानने वाले लोगों ने शायद कम मेहनत की है, तभी हम सब गांधी को आज उनकी विचारधारा को कमज़ोर पा रहे हैं। देखिए, आज जो हालात हैं यही तब हालात थे जब हमारा मुल्क ग़ुलाम था। और गांधी जब भारत में आए, उन्हीं ने अपने बड़ों से मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो गांधी को उनके बड़ों ने मशवरा दिया कि आप देश का भ्रमण करिए। और गांधी ने जब देश का भ्रमण किया तो उन्होंने पाया कि ये कैसी बात है कि हमारे देश में कभी भी 1 लाख की अंग्रेज़ों की सेना एक साथ मौजूद नहीं रही। और उसके बाद भी उस वक्त हमारी आबादी इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी 30, 40, 45 करोड़ की आबादी थी। तो 1 लाख की सेना एक साथ कभी रही नहीं है, और ये 30, 40 करोड़ पे कैसे राज कर रहे हैं। तो गांधी ने पाया कि अंग्रेज़ों ने हमको बांट रखा था, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, भाषा के नाम पे, ऊंचे नीचे के नाम पे, राजा महाराजाओं के नाम पर बांट रखा था। तभी उन्हीं ने एक नारा दिया, या एक गीत उन्होंने पेश किया, जिसके सूत्र में ये सारा देश बन गया। और जब हम सब एक हो गए तो अंग्रेज़ भाग खड़े हुए, उन्हें एहसास हो गया कि अब ये मुल्क एक हो गया है, सब समान हो गए। और गांधी ने कभी हिंसा को पसंद नहीं किया, अहिंसावादी थे। तो जाहिर सी बात है, सांप्रदायिकता तो उनके सोच में कहीं नहीं थी। और उनको जो विरोध करने वाले लोग थे, जिन्होंने हत्या की थी, वो हमेशा से ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले थे और हिंसावादी थे। आज अफसोस की बात है कि वो हम पर राज कर रहे हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत फ़िक्र की बात है। हम आप लोगों से ही गुजारिश कर सकते हैं कि गांधी की बात ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आज हम लोगों को ये तय करना चाहिए कि कम से कम इस तरह की हर व्यक्ति 3-3 बैठकें अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों के बीच में, और ख़ास तौर से युवाओं के बीच में, जो 18 से 30, 32, 35 के बीच के लोग हैं, इनके बीच में गांधी की बात ज़रूर करें। गांधी के बारे में जितनी बात करेंगे उतना हम लोगों को समझा पाएंगे, और तभी हम गांधी के सच्चे मानने वाले होंगे। गांधी पे बहुत बात की जा सकती है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम सब यहाँ पर हैं, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तभी बात मुकम्मल हो जाएगी। मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, और आपको ज़ैनब जी और यहाँ जितने लोग आए हैं सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। गांधी जी के बारे में इससे ज़्यादा और